वीडियो में बात करने वाले हैं यहाँ पर क्लास 12 के लिए फिजिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में कराने चल रहे हैं। यहाँ पर जो जुड़ता है कमेंट करता रहेगा। आज सेशन चलते हैं, शुरू करते हैं। सभी को गुड मॉर्निंग। इस सेशन में आज का हमारा जो फर्स्ट टॉपिक लिए गए यहाँ पर विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स क्या होता है? यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यहाँ पहले इसकी परिभाषा की बात करते हैं। यहाँ पर विद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या होता है? यहाँ पर किसी सतह से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को किसी सतह से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र की रेखाओं को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। यहाँ पर इसका जो फार्मूला होता है, यहाँ क्या होता है? विद्युत फ्लक्स बराबर क्या होता है? यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्या होता है? सतह के क्षेत्रफल क्या होता है? गुणनफल क्या होता है? बराबर होता है। जो विद्युत फ्लक्स होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और सतह का क्षेत्रफल की गुणनफल की क्या होता है? बराबर होता है। और यहाँ जो थीटा है ना, ये क्या होता है? ई और ए के बीच का कोण होता है। ई और ए के बीच का क्या होता है? कोण होता है। यहाँ विद्युत फ्लक्स की परिभाषा एक बार पुनः हम बता देते हैं। यहाँ पर किसी सतह से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र की रेखाओं को क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसका जो फार्मूला होता है विद्युत फ्लक्स बराबर क्या? ई ए कॉस थीटा होता है। यहाँ पर ये उसका फार्मूला दिया गया। हमारा विद्युत फ्लक्स बराबर क्या होगा? ई ए कॉस थीटा होगा। ई यहाँ क्या है? विद्युत फ्लक्स के ई फाई क्या है? यहाँ पर विद्युत फ्लक्स के। ई क्या है? यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ए क्या है? यहाँ पर सतह का क्षेत्रफल है। और यहाँ थीटा क्या है? यहाँ पर ई और ए के बीच का कोण है। ये हमारा विद्युत फ्लक्स का टॉपिक कंप्लीट हुआ यहाँ पर। और यहाँ बात कर लेते हैं गॉस का नियम क्या है। यहाँ पर गॉस का नियम क्या है? यह भी क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर बोर्ड एग्जाम के लिए। यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर, यह भी इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर। इसके यहाँ कथन की बात करते हैं। किसी बंद सतह से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस सतह के भीतर स्थित कुल आवेश के अनुपात में होता है। यहाँ क्या बताया गया है? किसी बंद सतह से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस सतह के भीतर कुल आवेश के अनुपात में होता है। यहाँ पर इसके गणितीय रूप में बात करते हैं। यहाँ पर विद्युत फ्लक्स बराबर क्या हो गया? यहाँ पर फलन दिया गया। यहाँ पर ई इंटू डी यहाँ पर है एक फलन। यहाँ पर बंद, यहाँ क्यू क्या है? यहाँ दिया गया बंद सतह के भीतर कुल आवेश है। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट के यहाँ क्या दिया गया? यहाँ पर एप्सिलॉन और 0 यहाँ पर निर्वात में क्या है? विद्युत फ्लक्स का स्थिरांक है। यहाँ पर इसके फार्मूले के रूप में दिया गया है। यहाँ पर अब बात करते हैं गॉस नियम का अनुप्रयोग क्या है। यहाँ पर अनंत लंबाई के समान आवेश से सीधे तार के लिए यहाँ पर ध्यान दें। यहाँ पर तार के चारों ओर सममित रूप से विद्युत क्षेत्र क्या है? फैला होते हैं। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र फैला है। यहाँ पर सतह क्या बताया गया? यहाँ पर बेलनाकार गाउस का सतह यहाँ पर। अब विद्युत क्षेत्र में यहाँ क्या बताया गया? यहाँ पर ई बराबर क्या है? यहाँ पर लैम्डा अपान क्या? 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। यहाँ पर जहाँ लैम्डा यहाँ क्या है? इकाई लंबाई पर आवेश घनत्व है। आर क्या बताया गया? यहाँ पर तार से गाउस सतह से दूरी बताया गया। यहाँ पर समान आवेशित अनंत समतल चादर, ये क्या है? यहाँ पर इसको देख लेते हैं। यहाँ पर सतह समतल, यहाँ सतह में क्या बताया? समतल गाउस सतह। विद्युत क्षेत्र में क्या बताया? ई बराबर यहाँ दिया गया। यहाँ पर सतही आवेश घनत्व यहाँ पर दिया गया। सिग्मा यहाँ क्या दिया गया? सतही आवेश घनत्व है यहाँ पर अपान 2 एप्सिलॉन नॉट यहाँ दिया गया। यहाँ पर तीसरे पॉइंट क्या बताया गया? यहाँ पर समान आवेशित पतले गोली खोल, यहाँ पर खोल के भीतर और बाहरी बिंदु यहाँ दिया गया। ई बराबर यहाँ पर आवेश अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर यहाँ बताया गया है। ये फार्मूला यहाँ पर क्यों क्या है? यहाँ पर कुल आवेश, यहाँ पर आर क्या है? खोल की त्रिज्या यहाँ पर, और ई बराबर यहाँ 0 क्या? खोल के भीतर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? 0 होता है। यहाँ पर इसके बारे में यहाँ पॉइंट के रूप में बताया गया है। विद्युत विभव यहाँ क्या है? इसको देख लेते हैं। यहाँ पर विद्युत विभव की बात कर लेते हैं। परिभाषा में किसी बिंदु तक एकांक आवेश को लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। किसी बिंदु तक एकांक आवेश को लाने में किए गए कार्य को क्या कहते हैं? विद्युत विभव कहते हैं।
गणितीय रूप में यहाँ पर v बराबर होगा यहाँ पर फलन E इंटू डी एल। यहाँ क्या है, बिंदु आवेश के लिए यहाँ पर v बराबर होगा आवेश अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ क्या होगा इंटू आर है। यहाँ पर गाउस नियम का उपयोग क्यों किया जाता है, गाउस नियम का उपयोग क्यों किया जाता है, यहाँ बात कर लेते हैं। गाउस नियम का उपयोग सममिति विद्युत क्षेत्र जैसे बेलनाकार, गोली या समतल संरचनाओं के विद्युत क्षेत्र का विश्लेषण करने के लिए होता है। अनंत लंबाई के तार के विद्युत क्षेत्र का सूत्र क्या है, यहाँ पर अनंत लंबाई के तार के विद्युत क्षेत्र का सूत्र क्या है, यहाँ पर ई बराबर क्या होगा, यहाँ पर लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर है। यहाँ पर गोली खोल के भीतर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, शून्य क्यों होता है, गोली खोल के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य क्यों होता है। गाउस सतह के भीतर कुल आवेश क्या होता है, शून्य होता है, इसलिए विद्युत क्षेत्र भी क्या होता है, शून्य होता है। समतल चादर के विद्युत क्षेत्र का महत्व क्या है, यहाँ पर यह विद्युत क्षेत्र एक समान होता है और यहाँ पर केवल सतही आवेश घनत्व पर निर्भर करता है। उपयोग की बात कर लेते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की समस्याओं को सरलता को से हल करने के लिए, समिति संरचनाओं के विद्युत क्षेत्र और विभव की गणना के लिए, कंडक्ट ऑफ इंसुलेटर के व्यवहार को समझने के लिए। और यहाँ बात कर लेते हैं विद्युत आवेश। विद्युत आवेश क्या होता है, यहाँ पर पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत बल का अनुभव करता है, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत बल का क्या करता है, अनुभव करता है। प्रकार यहाँ क्या है, धनात्मक और ऋणात्मक, ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, धनात्मक और ऋणात्मक। इसके गुण क्या है, आप इसको देख लेते हैं। यहाँ पर आवेश समग्र रूप से अपरिवर्तनीय होता है, आवेश समग्र रूप से क्या होता है, अपरिवर्तनीय होता है। दूसरे पॉइंट में क्या बताया गया, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश को आकर्षित करते हैं। तीसरे पॉइंट में क्या बताया गया, यहाँ पर आवेश स्केलर राशि, यहाँ पर आवेश क्या है, यहाँ पर स्केलर राशि है। आवेश का संरक्षण, यहाँ देख लेते हैं, आवेश का संरक्षण सिद्धांत यहाँ क्या बताया गया, यहाँ पर किसी बंद प्रणाली में कुल आवेश हमेशा संरक्षित रहता है, किसी बंद प्रणाली में कुल आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। गणितीय रूप में यहाँ क्या बताया गया, यहाँ पर आवेश बराबर क्या होगा, यहाँ पर Q इंटू एफ है। यहाँ पर उदाहरण रूप में बताया गया, यहाँ पर रासायनिक अपक्रिया में कुल आवेश क्या रहता है, यहाँ पर संरक्षित रहता है। रासायनिक अपक्रिया में कुल आवेश क्या रहता है, यहाँ पर संरक्षित रहता है। दूसरे पॉइंट में क्या बताया गया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण केवल पुनः वितरण करता है और आवेश नष्ट नहीं करता, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। कूलाम का नियम क्या है, यहाँ पर इसको देख लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर कूलाम का नियम, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग की क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ गणितीय सूत्र में बताया गया, यहाँ पर या बराबर के Q1 Q2 अपान क्या, यहाँ पर आर स्क्वायर। यहाँ पर ये क्या फार्मूला है, जहाँ पर यह क्या है, यहाँ पर बल है, ये क्या, इसका मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है। आवेश यहाँ क्या होता है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। अब यहाँ बात कर लेते हैं, दोनों आवेशों के बीच क्या है, दूरी को किससे पता है, आर से। इसका मात्रक क्या होता है, मीटर में होता है। के क्या है, यहाँ पर वो इसके लिए मान कितना होगा, परावैद्युतांक होता है, यहाँ पर 9 × 10⁹ होता है। यहाँ पर इसके लिए यहाँ सूत्र क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। यहाँ पर ये क्या है, स्थिरांक के रूप में यूज किया जाता है। यहाँ पर अगला हमारा क्वेश्चन, यहाँ पर बहुत सारे आवेशों के बीच बल, फोर्स ऑफ मल्टीपल चार्ज। सिद्धांत यहाँ क्या है, कुल बल का मान अध्यारोपण सिद्धांत से प्राप्त होता है। गणितीय रूप में बताया गया, यहाँ पर F बराबर F1 + F2 + F3 सभी बलों का वेक्टर योग होता है। अध्यारोपण सिद्धांत क्या बताया गया, यहाँ पर किसी आवेश पर कुल बल अन्य आवेशों द्वारा लगाए गए बलों का वेक्टर योग होता है। किसी आवेश पर कुल बल अन्य आवेशों द्वारा लगाए गए बलों का वेक्टर योग होता है। विशेषताएं यहाँ क्या है, यहाँ पर इसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर
बल स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, बल स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। दूसरे पार्ट में क्या बताया गया यहाँ पर, अन्य बलों से बल की प्रकृति और दिशा प्रभावित नहीं होती है। सतह सतह आवेश वितरण, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर परिभाषा में क्या बताया गया यहाँ पर, जब आवेश एक सतह रूप में वितरित होता है तो रेखीय सतही या आयतन, तो इसमें सतह के आवेश को वितरण कहते हैं। यहाँ पर प्रकार यहाँ क्या है, रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व में क्या बताया गया यहाँ पर, सतही आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व। यहाँ दो सतही आवेश घनत्व के रूप में बताया गया, यहाँ पर इसके फार्मूले के रूप में बताया गया। यहाँ पर इसको देख लीजिएगा। यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ क्या बने हैं, यहाँ पर इसको देख लेते हैं। यहाँ पर कूलाम के नियम का उपयोग किसके लिए होता है, कूलाम का नियम का उपयोग किसके लिए होता है, दो बिंदु आवेशों के बीच बल की गणना के लिए, दो बिंदु आवेशों के बीच की बल की गणना के लिए इसका यूज किया जाता है। अध्यारोपण सिद्धांत क्या है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर अध्यारोपण सिद्धांत क्या है। यहाँ पे इसके अध्यारोपण सिद्धांत की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कुल बल का मान, कुल बल का मान अन्य बलों के वेक्टर का योग के बराबर होता है। कुल बल का मान अन्य बलों के वेक्टर के योग के क्या होता है, बराबर होता है। आवेश का संरक्षण का नियम का एक उदाहरण दीजिए, आवेश का संरक्षण नियम का एक उदाहरण दीजिए। एक बंद प्रणाली में आवेश स्थानांतरित हो सकता है, एक बंद प्रणाली में आवेश स्थानांतरित हो सकता है लेकिन कुल आवेश वही रहता है। एक बंद प्रणाली में आवेश स्थानांतरित हो सकता है लेकिन कुल आवेश वही रहता है। रेखीय आवेश का घनत्व का सूत्र क्या होता है, यहाँ पर इसको दिया गया। यहाँ पर इसके रेखीय आवेश घनत्व का सूत्र दिया गया, लैम्डा बराबर यहाँ पर dq/dl है। यहाँ पर कूलाम बल की दूरी पर क्या प्रभाव होता है, यहाँ पर कूलाम बल पर दूरी का प्रभाव क्या है। यहाँ पे इसके सूत्र की बात करते हैं। यहाँ पर बल दूरी के वर्ग की क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। बल दूरी के वर्ग क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। सतह आवेश वितरण कब उपयोग किया जाता है, यहाँ पर सतह आवेश वितरण कब उपयोग किया जाता है, जब आवेश बड़े पिंडों या सतहों पर फैला हो, जब आवेश बड़े पिंडों या सतहों पर फैला हो तब यहाँ पर सतह आवेश का वितरण कब उपयोग किया जाता है, जब आवेश बड़े पिंडों या सतहों पर क्या हो, फैला हो। इसका उपयोग की बात करते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बल, क्षेत्र और विभव की गणना, यहाँ बात करते हैं। दूसरे पार्ट में विद्युत उपकरणों और वितरण प्रणालियों का अध्ययन। तीसरे पार्ट में क्या बताया गया, प्राकृतिक विद्युत परिघटनाओं जैसे बादलों के बीच बल का विश्लेषण, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया। विद्युत क्षेत्र की बात कर लेते हैं, ये भी क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर। विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड, परिभाषा यहाँ क्या है, वह क्षेत्र जिसे एक आवेश अपने चारों ओर, वह क्षेत्र जिसे एक आवेश अपने चारों ओर उत्पन्न करता है और किसी अन्य आवेश पर बल उत्पन्न करता है। वह क्षेत्र जिस पर आवेश अपने चारों ओर उत्पन्न करता है और जो किसी अन्य आवेश पर बल उत्पन्न करता है। यहाँ सूत्र क्या होता है, यहाँ पर E बराबर क्या हो जाएगा, F/Q। ये क्या है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का यहाँ फार्मूला होता है। E यहाँ क्या है, विद्युत क्षेत्र, यहाँ पर न्यूटन प्रति कूलाम होता है। F क्या है, बल है, न्यूटन है। आवेश की मात्रा क्या होगा, कूलाम हो गया। यहाँ पर अगला फार्मूला, यहाँ पर विद्युत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, विद्युत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। यहाँ पर सिद्धांत यहाँ क्या बताया गया, यहाँ पर एक बिंदु आवेश Q द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु पर निम्नलिखित होता है। यहाँ पर गणितीय रूप में क्या बताया, यहाँ पर E बराबर क्या है, यहाँ पर KQ/R क्या है, R², जहाँ के यहाँ क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कूलाम क्या है, यहाँ पर स्थिरांक है। R क्या है, यहाँ पर दूरी है। और यहाँ क्या बताया गया, यहाँ पर R यहाँ क्या है, दूरी है। यहाँ पर ये सभी मान बताया गया। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, यहाँ पर इसको देख लेते हैं। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं विशेषताएं यहाँ क्या होती है, यहाँ पर इसको देख लेते हैं। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा धनात्मक आवेश से निकलती हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा धनात्मक आवेश से निकलती हैं और ऋणात्मक आवेश की ओर जाती हैं। जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं धनात्मक दिशा से निकलती हैं, परंतु वो किधर जाती हैं, यहाँ पर ऋणात्मक दिशा की ओर जाती हैं। ये रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती, ये रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। यहाँ पर तीसरे पॉइंट में क्या बताया गया, यहाँ पर रेखाओं की घनत्व क्षेत्र, घनता क्षेत्र, तीव्रता को दर्शाती हैं।
चौथे पॉइंट क्या बताया गया, प्रत्येक बिंदु पर क्षेत्र रेखा और विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, समान होती है। यहां बात कर लेते हैं विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव परिभाषा यहाँ क्या है, यहाँ इसको देख लेते हैं। यहाँ पर दो समान और विपरीत आवेशों धनात्मक और ऋणात्मक के बीच की दूरी 2a हो तो उससे क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। यहाँ पर द्विध्रुव का गुणांक क्या होता है, यहाँ पर होगा P बराबर क्या होगा, Q इंटू 2 है। यहाँ पर Q क्या है, आवेश है, 2a क्या है, आवेश के बीच की दूरी है, और P क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या है, किसी आवेश द्वारा उत्पन्न क्षेत्र, किसी आवेश द्वारा उत्पन्न क्षेत्र जिससे किसी अन्य आवेश पर बल पड़ने पर का अनुभव होता है। किसी आवेश द्वारा उत्पन्न क्षेत्र किसी अन्य आवेश पर पड़ने वाले बल का क्या होता है, अनुभव होता है। यहाँ क्या बताया दूसरे पॉइंट पे, एक बिंदु आवेश द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र क्या होता है, सूत्र क्या होता है, यहाँ पर E बराबर होगा के क्यू आर अपान क्या होगा, आर स्क्वायर। यहाँ पर ये इसके लिए सूत्र, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाओं के लिए विशेषताएं, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाओं की विशेषताएं क्या है, यहाँ पर इसको देख लेते हैं। यहाँ पर धनात्मक से निकलती हैं, ऋणात्मक की ओर जाती हैं। दूसरे पॉइंट क्या बताया गया है, यहाँ पर रेखाओं की घनता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाती है। तीसरे पॉइंट क्या बताया गया, यहाँ पर ये रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती। यहाँ पर आज के इस सेशन में हमने कुछ यहाँ पर फिजिक्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस सेशन में हमने बताया हुआ है। यहाँ पर आप लोग इन क्वेश्चन को देख सकते हैं। यहाँ पर बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट प्रश्न, यहाँ पर बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, जय हिंद। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं यहाँ पर क्लास 12 के लिए फिजिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में कराने चल रहे हैं। यहाँ पर जो जुड़ता है कमेंट करता रहेगा। आज सेशन चलते हैं, शुरू करते हैं। सभी को गुड मॉर्निंग। इस सेशन में आज का हमारा जो फर्स्ट टॉपिक लिए गए यहाँ पर विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स क्या होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यहाँ पहले इसकी परिभाषा की बात करते हैं। यहाँ पर विद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या होता है, यहाँ पर किसी सतह से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को, किसी सतह से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र की रेखाओं को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। यहाँ पर इसका जो फार्मूला होता है, यहाँ क्या होता है, विद्युत फ्लक्स बराबर क्या होता है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्या होता है, सतह के क्षेत्रफल क्या होता है, गुणनफल क्या होता है, बराबर होता है। जो विद्युत फ्लक्स होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और सतह का क्षेत्रफल की गुणनफल की क्या होता है, बराबर होता है। और यहाँ जो थीटा है ना, ये क्या होता है, ई और ए के बीच का कोण होता है। ई और ए के बीच का क्या होता है, कोण होता है। यहाँ विद्युत फ्लक्स की परिभाषा एक बार पुनः हम बता देते हैं। यहाँ पर किसी सतह से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र की रेखाओं को क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसका जो फार्मूला होता है, विद्युत फ्लक्स बराबर क्या, ई ए कॉस थीटा होता है। यहाँ पर ये उसका फार्मूला दिया गया हमारा। विद्युत फ्लक्स बराबर क्या होगा, ई ए कॉस थीटा। ई यहाँ क्या है, विद्युत फ्लक्स के, सॉरी ई फाई क्या है यहाँ पर, विद्युत फ्लक्स के। ई क्या है यहाँ पर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ए क्या है यहाँ पर, सतह का क्षेत्रफल है। और यहाँ थीटा क्या है, यहाँ पर ई और ए के बीच का कोण है। ये हमारा विद्युत फ्लक्स का टॉपिक कंप्लीट हुआ यहाँ पर। और यहाँ बात कर लेते हैं गॉस का नियम क्या है। यहाँ पर गॉस का नियम क्या है, यह भी क्या है, इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर बोर्ड एग्जाम के लिए। यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रश्न, यहाँ पर यह भी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ पर इसके यहाँ कथन की बात करते हैं, किसी बंद सतह से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस सतह के भीतर स्थित कुल आवेश के अनुपात में होता है। यहाँ क्या बताया गया है, किसी बंद सतह से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस सतह के भीतर कुल आवेश के अनुपात में होता है। यहाँ पर इसके गणितीय रूप में बात करते हैं। यहाँ पर विद्युत फ्लक्स बराबर क्या हो गया, यहाँ पर फलन दिया गया, यहाँ पर ई इंटू डी ए यहाँ पर है एक फलन। यहाँ पर बंद, यहाँ क्यू क्या है, यहाँ दिया गया बंद सतह के भीतर कुल आवेश है। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट यहाँ क्या दिया गया, यहाँ पर एप्सिलॉन 0। यहाँ पर निर्वात में क्या है, विद्युत फ्लक्स का स्थिरांक है। यहाँ पर इसके फार्मूले के रूप में दिया गया है। यहाँ पर अब बात करते हैं गॉस नियम का अनुप्रयोग क्या है। यहाँ पर अनंत लंबाई के समान
अनंत लंबाई के समान आवेशित सीधे तार के लिए, अनंत लंबाई के समान आवेशित सीधे तार के लिए यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर तार के चारों ओर सममित रूप से विद्युत क्षेत्र क्या है, फैला होते हैं। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र फैला है। यहाँ पर सतह क्या बताया गया, यहाँ पर बेलनाकार गाउस सतह, बेलनाकार गाउस का सतह यहाँ पर। अब विद्युत क्षेत्र में यहाँ क्या बताया गया, यहाँ पर ई बराबर क्या है, यहाँ पर लैम्डा अपान क्या 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, यहाँ पर जहाँ लैम्डा यहाँ क्या है इकाई लंबाई पर आवेश घनत्व है, आर क्या बताया गया यहाँ पर तार से गाउस सतह से दूरी बताया गया। यहाँ पर समान आवेशित अनंत समतल चादर, ये क्या है यहाँ पर, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर सतह समतल, यहाँ सतह में क्या बताया समतल गाउस सतह, विद्युत क्षेत्र में क्या बताया ई बराबर यहाँ दिया गया, यहाँ पर सतही आवेश घनत्व यहाँ पर दिया गया, सिग्मा यहाँ क्या दिया गया सतही आवेश घनत्व है यहाँ पर अपान 2 एप्सिलॉन नॉट यहाँ दिया गया। यहाँ पर तीसरे पॉइंट क्या बताया गया, यहाँ पर समान आवेशित पतले गोली खोल, यहाँ पर खोल के भीतर और बाहरी बिंदु यहाँ दिया गया ई बराबर यहाँ पर आवेश अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर यहाँ बताया गया है। ये फार्मूला यहाँ पर क्यों क्या है, यहाँ पर कुल आवेश, यहाँ पर आर क्या है खोल की त्रिज्या यहाँ पर, और ई बराबर यहाँ 0 क्या खोल के भीतर विद्युत क्षेत्र क्या होता है शून्य होता है। यहाँ पर इसके बारे में यहाँ पर पॉइंट के रूप में बताया गया है। विद्युत विभव यहाँ क्या है इसको देख लेते हैं। यहाँ पर विद्युत विभव की बात कर लेते हैं। परिभाषा में किसी बिंदु तक एकांक आवेश को लाने के लिए, किसी बिंदु तक एकांक आवेश को लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। किसी बिंदु तक एकांक आवेश को लाने में किए गए कार्य को क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। गणितीय रूप में यहाँ पर V बराबर होगा यहाँ पर फलन E इंटू डी एल। यहाँ क्या है बिंदु आवेश के लिए यहाँ पर V बराबर होगा आवेश अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ क्या होगा इंटू आर है। यहाँ पर गाउस नियम का उपयोग क्यों किया जाता है, गाउस नियम का उपयोग क्यों किया जाता है, यहाँ बात कर लेते हैं। गाउस नियम का उपयोग सममिति विद्युत क्षेत्र जैसे बेलनाकार गोली या समतल संरचनाओं के विद्युत क्षेत्र का विश्लेषण करने के लिए होता है। अनंत लंबाई के तार के विद्युत क्षेत्र का सूत्र क्या है, यहाँ पर अनंत लंबाई के तार के विद्युत क्षेत्र का सूत्र क्या है, यहाँ पर ई बराबर क्या होगा यहाँ पर लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर है। यहाँ पर गोली खोल के भीतर विद्युत क्षेत्र क्या होता है शून्य क्यों होता है, गोली खोल के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य क्यों होता है। गाउस सतह के भीतर कुल आवेश क्या होता है शून्य होता है, इसलिए विद्युत क्षेत्र भी क्या होता है शून्य होता है। समतल चादर के विद्युत क्षेत्र का महत्व क्या है, यहाँ पर यह विद्युत क्षेत्र एक समान होता है और यहाँ पर केवल सतही आवेश घनत्व पर निर्भर करता है। उपयोग की बात कर लेते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की समस्याओं को सरलता से हल करने के लिए, समिति संरचनाओं के विद्युत क्षेत्र और विभव की गणना के लिए, कंडक्ट ऑफ इंसुलेटर के व्यवहार को समझने के लिए। और यहाँ बात कर लेते हैं विद्युत आवेश। विद्युत आवेश क्या होता है, यहाँ पर पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत बल का अनुभव करता है, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत बल का क्या करता है अनुभव करता है। प्रकार यहाँ क्या है धनात्मक और ऋणात्मक, ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, धनात्मक और ऋणात्मक। इसके गुण क्या है यहाँ पर इसको देख लेते हैं। यहाँ पर आवेश समग्र रूप से अपरिवर्तनीय होता है, आवेश समग्र रूप से क्या होता है अपरिवर्तनीय होता है। दूसरे पॉइंट में क्या बताया गया, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश को आकर्षित करते हैं। तीसरे पॉइंट में क्या बताया गया, यहाँ पर आवेश स्केलर राशि, यहाँ पर आवेश क्या है यहाँ पर स्केलर राशि है। आवेश का संरक्षण यहाँ देख लेते हैं, आवेश का संरक्षण सिद्धांत यहाँ क्या बताया गया, यहाँ पर किसी बंद प्रणाली में कुल आवेश हमेशा संरक्षित रहता है, किसी बंद प्रणाली में कुल आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। गणितीय रूप में यहाँ क्या बताया गया, यहाँ पर आवेश बराबर क्या होगा यहाँ पर Q इंटू एफ है। यहाँ पर उदाहरण रूप में बताया गया, यहाँ पर रासायनिक अपक्रिया में कुल आवेश क्या रहता है यहाँ पर संरक्षित रहता है, रासायनिक अपक्रिया में कुल आवेश क्या रहता है यहाँ पर संरक्षित रहता है। दूसरे पॉइंट क्या बताया गया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण केवल पुनः वितरण करता है और आवेश नष्ट नहीं करता,
उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। कूलाम का नियम क्या है यहाँ पर, इसको देख लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर। कूलाम का नियम, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग की क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ गणितीय सूत्र में बताया गया यहाँ पर, या बराबर के Q1 Q2 अपान क्या यहाँ पर R स्क्वायर, यहाँ पर ये क्या फार्मूला है, जहाँ पर यह क्या यहाँ पर बल है, ये क्या इसका मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है। आवेश यहाँ क्या होता है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। अब यहाँ बात कर लेते हैं, दोनों आवेशों के बीच क्या है, दूरी को किससे पता, R से। इसका मात्रक क्या होता है, मीटर में होता है। के क्या यहाँ पर, वो इसके लिए मान कितना होगा, परावैद्युतांक होता है यहाँ पर 9 × 10⁹ होता है यहाँ पर। इसके लिए यहाँ सूत्र क्या होगा, 1/4πε0 होता है यहाँ पर। ये क्या है, स्थिरांक के रूप में यूज किया जाता है यहाँ पर। अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पर, बहुत सारे आवेशों के बीच बल, बहुत सारे आवेशों के बीच बल, फोर्स ऑफ मल्टीपल चार्ज। सिद्धांत यहाँ क्या है, कुल बल का मान अध्यारोपण सिद्धांत से प्राप्त होता है। गणितीय रूप में बताया गया यहाँ पर, F बराबर F1 + F2 + F3 सभी बलों का वेक्टर योग होता है। अध्यारोपण सिद्धांत क्या बताया गया यहाँ पर, किसी आवेश पर कुल बल अन्य आवेशों द्वारा लगाए गए बलों का वेक्टर योग होता है। किसी आवेश पर कुल बल अन्य आवेशों द्वारा लगाए गए बलों का वेक्टर योग होता है। विशेषताएं यहाँ क्या है, यहाँ पर इसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर बल स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, बल स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। दूसरे पार्ट में क्या बताया गया, यहाँ पर अन्य बलों से बल की प्रकृति और दिशा प्रभावित नहीं होती है। सतह आवेश वितरण, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर परिभाषा में क्या बताया गया, यहाँ पर जब आवेश एक सतह रूप में वितरित होता है तो रेखीय सतही या आयतन, तो इसमें सतह के आवेश को वितरण कहते हैं। यहाँ पर प्रकार यहाँ क्या है, रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व में क्या बताया गया, यहाँ पर सतही आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व। यहाँ दो सतही आवेश घनत्व के रूप में बताया गया, यहाँ पर इसके फार्मूले के रूप में बताया गया। यहाँ पर इसको देख लीजिएगा। यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ क्या बने हैं, यहाँ पर इसको देख लेते हैं। यहाँ पर कूलाम के नियम का उपयोग किसके लिए होता है, कूलाम का नियम का उपयोग किसके लिए होता है, दो बिंदु आवेशों के बीच बल की गणना के लिए, दो बिंदु आवेशों के बीच की बल की गणना के लिए इसका यूज किया जाता है। अध्यारोपण सिद्धांत क्या है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ पर अध्यारोपण सिद्धांत क्या है। यहाँ पे इसके अध्यारोपण सिद्धांत की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कुल बल का मान अन्य बलों के वेक्टर का योग के बराबर होता है। कुल बल का मान अन्य बलों के वेक्टर के योग के क्या होता है, बराबर होता है। आवेश का संरक्षण का नियम का एक उदाहरण दीजिए, आवेश का संरक्षण नियम का एक उदाहरण दीजिए। एक बंद प्रणाली में आवेश स्थानांतरित हो सकता है, एक बंद प्रणाली में आवेश स्थानांतरित हो सकता है लेकिन कुल आवेश वही रहता है। एक बंद प्रणाली में आवेश स्थानांतरित हो सकता है लेकिन कुल आवेश वही रहता है। रेखीय आवेश का घनत्व का सूत्र क्या होता है, यहाँ पर इसको दिया गया। यहाँ पर इसके रेखीय आवेश घनत्व का सूत्र दिया गया, लैम्डा बराबर यहाँ पर dQ/dl है। यहाँ पर कूलाम बल की दूरी पर क्या प्रभाव होता है, यहाँ पर कूलाम बल पर दूरी का प्रभाव क्या है। यहाँ पे इसके सूत्र की बात करते हैं। यहाँ पर बल दूरी के वर्ग की क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। बल दूरी के वर्ग क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। सतह आवेश वितरण कब उपयोग किया जाता है, यहाँ पर सतह आवेश वितरण कब उपयोग किया जाता है, जब आवेश बड़े पिंडों या सतहों पर फैला हो, जब आवेश बड़े पिंडों या सतहों पर फैला हो तब यहाँ पर सतह आवेश का वितरण कब उपयोग किया जाता है, जब आवेश बड़े पिंडों या सतहों पर क्या हो, फैला हो। इसका उपयोग की बात करते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बल क्षेत्र और विभव की गणना, यहाँ बात करते हैं। दूसरे पार्ट में विद्युत उपकरणों और वितरण प्रणालियों का अध्ययन। तीसरे पार्ट में क्या बताया, प्राकृतिक विद्युत परिघटनाओं जैसे बादलों के बीच बल का विश्लेषण, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया। विद्युत क्षेत्र की बात कर लेते हैं, ये भी क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर।
विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। परिभाषा यहाँ क्या है, वह क्षेत्र जिसे एक आवेश अपने चारों ओर, वह क्षेत्र जिसे एक आवेश अपने चारों ओर उत्पन्न करता है और किसी अन्य आवेश पर बल उत्पन्न करता है। वह क्षेत्र जिस पर आवेश अपने चारों ओर उत्पन्न करता है और जो किसी अन्य आवेश पर बल उत्पन्न करता है। यहाँ सूत्र क्या होता है, यहाँ पर E बराबर क्या हो जाएगा, F अपान Q। ये क्या है यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का यहाँ फार्मूला होता है। E यहाँ क्या है, विद्युत क्षेत्र यहाँ पर न्यूटन प्रति कूलाम होता है। F क्या है, बल है, न्यूटन है। आवेश की मात्रा क्या होगा, कूलाम होगा। यहाँ पर अगला फार्मूला यहाँ पर विद्युत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, विद्युत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। यहाँ पर सिद्धांत यहाँ क्या बताया, यहाँ पर एक बिंदु आवेश Q द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु पर निम्नलिखित होता है। यहाँ पर गणितीय रूप में क्या बताया, यहाँ पर E बराबर क्या है, यहाँ पर K Q R अपान क्या है, R स्क्वायर, जहाँ K यहाँ क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कूलाम क्या है, यहाँ पर स्थिरांक है। R क्या है, यहाँ पर दूरी है। और यहाँ क्या बताया गया, यहाँ पर R यहाँ क्या है, दूरी है। यहाँ पर ये सभी मान बताया गया। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, यहाँ पर इसको देख लेते हैं। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं विशेषताएं यहाँ क्या होती है, यहाँ पर इसको देख लेते हैं। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा धनात्मक आवेश से निकलती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा धनात्मक आवेश से निकलती हैं और ऋणात्मक आवेश की ओर जाती हैं। जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं धनात्मक दिशा से निकलती हैं, परंतु वो किधर जाती हैं, यहाँ पर ऋणात्मक दिशा की ओर जाती हैं। ये रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती, ये रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। यहाँ पर तीसरे पॉइंट में क्या बताया गया, यहाँ पर रेखाओं की घनता क्षेत्र तीव्रता को दर्शाती हैं। चौथे पॉइंट क्या बताया गया, यहाँ पर प्रत्येक बिंदु पर क्षेत्र रेखा और विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, समान होती है। यहाँ बात कर लेते हैं विद्युत द्विध्रुव परिभाषा यहाँ क्या है, यहाँ पर इसको देख लेते हैं। यहाँ पर दो समान और विपरीत आवेशों धनात्मक और ऋणात्मक के बीच की दूरी 2a हो तो उससे क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। यहाँ पर द्विध्रुव का गुणांक क्या होता है, यहाँ पर होगा P बराबर क्या होगा, Q इंटू 2 है। यहाँ पर Q क्या है, आवेश है, 2a क्या है, आवेश के बीच की दूरी है, और P क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या है, किसी आवेश द्वारा उत्पन्न क्षेत्र, किसी आवेश द्वारा उत्पन्न क्षेत्र जिससे किसी अन्य आवेश पर बल पड़ने पर का अनुभव होता है। किसी आवेश द्वारा उत्पन्न क्षेत्र किसी अन्य आवेश पर पड़ने वाले बल का क्या होता है, अनुभव होता है। यहाँ क्या बताया दूसरे पॉइंट में, एक बिंदु आवेश द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र क्या होता है, सूत्र क्या होता है, यहाँ पर E बराबर होगा K Q R अपान क्या होगा, R स्क्वायर। यहाँ पर ये इसके लिए सूत्र। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाओं के लिए विशेषताएं, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाओं की विशेषताएं क्या है, यहाँ पर इसको देख लेते हैं। यहाँ पर धनात्मक से निकलती हैं, ऋणात्मक की ओर जाती हैं। दूसरे पॉइंट क्या बताया गया, यहाँ पर रेखाओं की घनता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाती है। तीसरे पॉइंट क्या बताया गया, यहाँ पर ये रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती। यहाँ पर आज के इस सेशन में हमने कुछ यहाँ पर फिजिक्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस सेशन में हमने बताया हुआ है। यहाँ पर आप लोग इन क्वेश्चन को देख सकते हैं। यहाँ बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, जय हिंद। यहाँ पहले इसकी परिभाषा की बात करते हैं। यहाँ पर विद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या होता है, यहाँ पर किसी सतह से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को, किसी सतह से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र की रेखाओं को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। यहाँ पर इसका जो फार्मूला होता है, यहाँ क्या होता है, विद्युत फ्लक्स बराबर क्या होता है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्या होता है, सतह के क्षेत्रफल क्या होता है, गुणनफल क्या होता है, बराबर होता है। जो विद्युत फ्लक्स होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और सतह का क्षेत्रफल की गुणनफल की क्या होता है, बराबर होता है। और यहाँ जो थीटा है ना, ये क्या होता है, E और A के बीच का कोण होता है। E और A के बीच का क्या होता है, कोण होता है। यहाँ विद्युत फ्लक्स की परिभाषा एक बार पुनः हम बता देते हैं। यहाँ पर किसी सतह से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र की रेखाओं को क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसका जो फार्मूला होता है विद्युत फ्लक्स बराबर क्या, E A cos थीटा होता है। यहाँ पर ये उसका फार्मूला दिया गया।
विद्युत फ्लक्स बराबर क्या होगा, ई ए cos थीटा होगा। ई यहाँ क्या है, विद्युत फ्लक्स के, सॉरी ई फाई क्या है यहाँ पर, विद्युत फ्लक्स के, ई क्या है यहाँ पर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ए क्या है यहाँ पर, सतह का क्षेत्रफल है, और यहाँ थीटा क्या है यहाँ पर, ई और एक के बीच का कोण है। ये हमारा विद्युत फ्लक्स का टॉपिक कंप्लीट हुआ यहाँ पर। और यहाँ बात कर लेते हैं गॉस का नियम क्या है। यहाँ पर गॉस का नियम क्या है, यह भी क्या है इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर, बोर्ड एग्जाम के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर, यह भी इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर। इसके यहाँ कथन की बात करते हैं, किसी बंद सतह से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस सतह के भीतर स्थित कुल आवेश के अनुपात में होता है। यहाँ क्या बताया गया है, किसी बंद सतह से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस सतह के भीतर कुल आवेश के अनुपात में होता है। यहाँ पर इसके गणितीय रूप में बात करते हैं, यहाँ पर विद्युत फ्लक्स बराबर क्या हो गया, यहाँ पर फलन दिया गया, यहाँ पर E इंटू डी यहाँ पर है एक फलन, यहाँ पर बंद, यहाँ क्यू क्या है, यहाँ दिया गया बंद सतह के भीतर कुल आवेश है। यहाँ पर अपसाइलर नॉट के यहाँ क्या दिया गया, यहाँ पर अपसाइलर और 0 यहाँ पर निर्वात में क्या है, विद्युत फ्लक्स का स्थिरांक है। यहाँ पर इसके फार्मूला के रूप में दिया गया है यहाँ पर। अब बात करते हैं गॉस नियम का अनुप्रयोग क्या है। यहाँ पर अनंत लंबाई के समान आवेश से सीधे तार के लिए, अनंत लंबाई के समान आवेश से सीधे तार के लिए यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर तार के चारों ओर सममित रूप से विद्युत क्षेत्र क्या है, फैला होते हैं। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र फैला है। यहाँ पर सतह क्या बताया गया, यहाँ पर बेलनाकार गाउस का सतह यहाँ पर। अब विद्युत क्षेत्र में यहाँ क्या बताया गया, यहाँ पर ई बराबर क्या है, यहाँ पर लैम्डा अपान क्या 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, यहाँ पर जहाँ लैम्डा यहाँ क्या है इकाई लंबाई पर आवेश घनत्व है, आर क्या बताया गया, यहाँ पर तार से गाउस सतह से दूरी बताया गया। यहाँ पर समान आवेशित अनंत समतल चादर, ये क्या है, यहाँ पर इसको देख लेते हैं। यहाँ पर सतह समतल, यहाँ सतह में क्या बताया गया, समतल गाउस सतह। विद्युत क्षेत्र में क्या बताया, ई बराबर यहाँ दिया गया, यहाँ पर सतही आवेश घनत्व यहाँ पर दिया गया, सिग्मा यहाँ क्या दिया गया, सतही आवेश घनत्व है यहाँ पर अपान 2 एप्सिलॉन नॉट यहाँ दिया गया। यहाँ पर तीसरे पॉइंट क्या बताया गया, यहाँ पर समान आवेशित पतले गोली खोल, यहाँ पर खोल के भीतर और बाहरी बिंदु यहाँ दिया गया, ई बराबर यहाँ पर आवेश अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर यहाँ बताया गया है। ये फार्मूला यहाँ पर क्यों क्या है, यहाँ पर कुल आवेश, यहाँ पर आर क्या है खोल की त्रिज्या यहाँ पर, और ई बराबर यहाँ 0 क्या खोल के भीतर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, शून्य होता है। यहाँ पर इसके बारे में यहाँ पर पॉइंट के रूप में बताया गया है। विद्युत विभव यहाँ क्या है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर विद्युत विभव की बात कर लेते हैं। परिभाषा में किसी बिंदु तक एकांक आवेश को लाने के लिए, किसी बिंदु तक एकांक आवेश को लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। किसी बिंदु तक एकांक आवेश को लाने में किए गए कार्य को क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। गणितीय रूप में यहाँ पर V बराबर होगा यहाँ पर फलन E इंटू डी एल। यहाँ क्या है बिंदु आवेश के लिए यहाँ पर V बराबर होगा आवेश अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ क्या होगा इंटू आर है। यहाँ पर गाउस नियम का उपयोग क्यों किया जाता है, गाउस नियम का उपयोग क्यों किया जाता है, यहाँ बात कर लेते हैं। गाउस नियम का उपयोग सममिति विद्युत क्षेत्र जैसे बेलनाकार, गोली या समतल संरचनाओं के विद्युत क्षेत्र का विश्लेषण करने के लिए होता है। अनंत लंबाई के तार के विद्युत क्षेत्र का सूत्र क्या है, यहाँ पर अनंत लंबाई के तार के विद्युत क्षेत्र का सूत्र क्या है, यहाँ पर ई बराबर क्या होगा, यहाँ पर लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर है। यहाँ पर गोली खोल के भीतर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, शून्य क्यों होता है, गोली खोल के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य क्यों होता है, गाउस सतह के भीतर कुल आवेश क्या होता है, शून्य होता है, इसलिए विद्युत क्षेत्र भी क्या होता है, शून्य होता है। समतल चादर के विद्युत क्षेत्र का महत्व क्या है, यहाँ पर यह विद्युत क्षेत्र एक समान होता है और यहाँ पर केवल सतही आवेश घनत्व पर निर्भर करता है। उपयोग की बात कर लेते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की समस्याओं को सरलता से हल करने के लिए
समिति संरचनाओं के विद्युत क्षेत्र और विभव की गणना के लिए, कंडक्ट ऑफ इंसुलेटर के व्यवहार को समझने के लिए। और यहाँ बात कर लेते हैं विद्युत आवेश। विद्युत आवेश क्या होता है? यहाँ पर पदार्थ का वह गुण, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत बल का अनुभव करता है। पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत बल का क्या करता है? अनुभव करता है। प्रकार यहाँ क्या है? धनात्मक और ऋणात्मक, ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? धनात्मक और ऋणात्मक। इसके गुण क्या है? आप इसको देख लेते हैं। यहाँ पर आवेश समग्र रूप से अपरिवर्तनीय होता है। आवेश समग्र रूप से क्या होता है? अपरिवर्तनीय होता है। दूसरे पॉइंट में क्या बताया गया? समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश को आकर्षित करते हैं। तीसरे पॉइंट में क्या बताया गया? यहाँ पर आवेश स्केलर राशि। यहाँ पर आवेश क्या है? यहाँ पर स्केलर राशि है। आवेश का संरक्षण, यहाँ देख लेते हैं। आवेश का संरक्षण सिद्धांत यहाँ क्या बताया गया? यहाँ पर किसी बंद प्रणाली में कुल आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। किसी बंद प्रणाली में कुल आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। गणितीय रूप में यहाँ क्या बताया गया? यहाँ पर आवेश बराबर क्या होगा? यहाँ पर Q इंटू F है। यहाँ पर उदाहरण रूप में बताया गया। यहाँ पर रासायनिक अपक्रिया में कुल आवेश क्या रहता है? यहाँ पर संरक्षित रहता है। रासायनिक अपक्रिया में कुल आवेश क्या रहता है? यहाँ पर संरक्षित रहता है। दूसरे पॉइंट में क्या बताया गया? यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण केवल पुनः वितरण करता है और आवेश नष्ट नहीं करता, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। कूलाम का नियम क्या है? यहाँ पर इसको देख लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर कूलाम का नियम, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग की क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ गणितीय सूत्र में बताया गया। यहाँ पर या बराबर के Q1 Q2 अपान क्या यहाँ पर? R स्क्वायर। यहाँ पर ये क्या फार्मूला है? जहाँ पर F क्या है? यहाँ पर बल है। ये क्या, इसका मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक न्यूटन होता है। आवेश यहाँ क्या होता है? आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। अब यहाँ बात कर लेते हैं, दोनों आवेशों के बीच क्या है? दूरी को किससे पता? R से। इसका मात्रक क्या होता है? मीटर में होता है। के क्या है यहाँ पर? वो इसके लिए मान कितना होगा? परावैद्युतांक होता है यहाँ पर 9 × 10⁹ होता है। यहाँ पर इसके लिए यहाँ सूत्र क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। यहाँ पर ये क्या है? स्थिरांक के रूप में यूज किया जाता है। यहाँ पर अगला हमारा क्वेश्चन, यहाँ पर बहुत सारे आवेशों के बीच बल, बहुत सारे आवेशों के बीच बल, फोर्स ऑफ मल्टीपल चार्ज। सिद्धांत यहाँ क्या है? कुल बल का मान अध्यारोपण सिद्धांत से प्राप्त होता है। गणितीय रूप में बताया गया। यहाँ पर F बराबर F1 + F2 + F3 सभी बलों का वेक्टर योग होता है। अध्यारोपण सिद्धांत क्या बताया गया? यहाँ पर किसी आवेश पर कुल बल अन्य आवेशों द्वारा लगाए गए बलों का वेक्टर योग होता है। किसी आवेश पर कुल बल अन्य आवेशों द्वारा लगाए गए बलों का वेक्टर योग होता है। विशेषताएं यहाँ क्या है? यहाँ पर इसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर बल स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, बल स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। दूसरे पार्ट में क्या बताया गया? यहाँ पर अन्य बलों से बल की प्रकृति और दिशा प्रभावित नहीं होती है। सतह आवेश वितरण, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर परिभाषा में क्या बताया गया? यहाँ पर जब आवेश एक सतह रूप में वितरित होता है तो रेखीय सतही या आयतन, तो इसमें सतह के आवेश को वितरण कहते हैं। यहाँ पर प्रकार यहाँ क्या है? रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व में क्या बताया गया? यहाँ पर सतही आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व। यहाँ दो सतही आवेश घनत्व के रूप में बताया गया। यहाँ पर इसके फार्मूले के रूप में बताया गया। यहाँ पर इसको देख लीजिएगा। यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ क्या बने हैं? यहाँ पर इसको देख लेते हैं। यहाँ पर कूलाम के नियम का उपयोग किसके लिए होता है? कूलाम का नियम का उपयोग किसके लिए होता है? दो बिंदु आवेशों के बीच बल की गणना के लिए, दो बिंदु आवेशों के बीच की बल की गणना के लिए इसका यूज किया जाता है। अध्यारोपण सिद्धांत क्या है? यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर अध्यारोपण सिद्धांत क्या है? यहाँ पे इसके अध्यारोपण सिद्धांत की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कुल बल का मान अन्य बलों के वेक्टर का योग के बराबर होता है। कुल बल का मान अन्य बलों के वेक्टर के योग के क्या होता है? बराबर होता है। आवेश
का संरक्षण का नियम का एक उदाहरण दीजिए। आवेश का संरक्षण नियम का एक उदाहरण दीजिए। एक बंद प्रणाली में आवेश स्थानांतरित हो सकता है। एक बंद प्रणाली में आवेश स्थानांतरित हो सकता है, लेकिन कुल आवेश वही रहता है। एक बंद प्रणाली में आवेश स्थानांतरित हो सकता है, लेकिन कुल आवेश वही रहता है। रेखीय आवेश का घनत्व का सूत्र क्या होता है? यहाँ पर इसको दिया गया, यहाँ पर इसके रेखीय आवेश घनत्व का सूत्र दिया गया। लैम्ब्डा बराबर है यहाँ पर dQ/dl है। यहाँ पर कूलाम बल की दूरी पर क्या प्रभाव होता है? यहाँ पर कूलाम बल पर दूरी का प्रभाव क्या है? यहाँ पे इसके सूत्र की बात करते हैं। यहाँ पर बल दूरी के वर्ग की क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। बल दूरी के वर्ग क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। सतह आवेश वितरण कब उपयोग किया जाता है? यहाँ पर सतह आवेश वितरण कब उपयोग किया जाता है? जब आवेश बड़े पिंडों या सतहों पर फैला हो। जब आवेश बड़े पिंडों या सतहों पर फैला हो, तब यहाँ पर सतह आवेश का वितरण कब उपयोग किया जाता है? जब आवेश बड़े पिंडों या सतहों पर क्या हो? फैला हो। इसका उपयोग की बात करते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बल, क्षेत्र और विभव की गणना। यहाँ बात करते हैं दूसरे पार्ट में विद्युत उपकरणों और वितरण प्रणालियों का अध्ययन। तीसरे पार्ट में क्या बताया गया? प्राकृतिक विद्युत परिघटनाओं जैसे बादलों के बीच बल का विश्लेषण, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया। विद्युत क्षेत्र की बात कर लेते हैं, ये भी क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर। विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, परिभाषा यहाँ क्या है? वह क्षेत्र जिसे एक आवेश अपने चारों ओर, वह क्षेत्र जिसे एक आवेश अपने चारों ओर उत्पन्न करता है और किसी अन्य आवेश पर बल उत्पन्न करता है। वह क्षेत्र जिस पर आवेश अपने चारों ओर उत्पन्न करता है और जो किसी अन्य आवेश पर बल उत्पन्न करता है। यहाँ सूत्र क्या होता है? यहाँ पर E बराबर क्या हो जाएगा? F/Q। ये क्या है? यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का यहाँ फार्मूला होता है। E यहाँ क्या है? विद्युत क्षेत्र यहाँ पर न्यूटन प्रति कूलाम होता है। F क्या है? बल है, न्यूटन है। आवेश की मात्रा क्या होगा? कूलाम हो गया। यहाँ पर अगला फार्मूला, यहाँ पर विद्युत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, विद्युत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। यहाँ पर सिद्धांत यहाँ क्या बताया गया? यहाँ पर एक बिंदु आवेश Q द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु पर निम्नलिखित होता है। यहाँ पर गणितीय रूप में क्या बताया? यहाँ पर E बराबर क्या है? यहाँ पर KQ/R क्या है? R², जहाँ के यहाँ क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कूलाम क्या है? यहाँ पर स्थिरांक है। R क्या है? यहाँ पर दूरी है। और यहाँ क्या बताया गया? यहाँ पर R यहाँ क्या है? दूरी है। यहाँ पर ये सभी मान बताया गया। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है? यहाँ पर इसको देख लेते हैं। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विशेषताएं यहाँ क्या होती है? यहाँ पर इसको देख लेते हैं। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा धनात्मक आवेश से निकलती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा धनात्मक आवेश से निकलती हैं और ऋणात्मक आवेश की ओर जाती हैं। जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं धनात्मक दिशा से निकलती हैं, परंतु वो किधर जाती हैं? यहाँ पर ऋणात्मक दिशा की ओर जाती हैं। ये रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती। ये रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। यहाँ पर तीसरे पॉइंट में क्या बताया गया? यहाँ पर रेखाओं की घनत्व क्षेत्र, घनता क्षेत्र, तीव्रता को दर्शाती हैं। चौथे पॉइंट क्या बताया गया? यहाँ पर प्रत्येक बिंदु पर क्षेत्र रेखा और विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है? समान होती है। यहाँ बात कर लेते हैं विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव परिभाषा यहाँ क्या है? यहाँ पर इसको देख लेते हैं। यहाँ पर दो समान और विपरीत आवेशों धनात्मक और ऋणात्मक के बीच की दूरी 2a हो तो उससे क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। यहाँ पर द्विध्रुव का गुणांक क्या होता है? यहाँ पर होगा P बराबर क्या होगा? Q/2 है। यहाँ पर Q क्या है? आवेश है। 2a क्या है? आवेश के बीच की दूरी है। और P क्या है? द्विध्रुव आघूर्ण है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या है? किसी आवेश द्वारा उत्पन्न क्षेत्र, किसी आवेश द्वारा उत्पन्न क्षेत्र जिससे किसी अन्य आवेश पर बल पड़ने पर का अनुभव होता है। किसी आवेश द्वारा उत्पन्न क्षेत्र किसी अन्य आवेश पर पड़ने वाले बल का क्या होता है? अनुभव होता है। यहाँ क्या बताया दूसरे पॉइंट में? एक बिंदु आवेश द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र क्या होता है? सूत्र क्या होता है? यहाँ पर E बराबर होगा KQ/R क्या होगा? R²। यहाँ पर ये इसके लिए सूत्र यहाँ पर विद्युत क्षेत्र
विद्युत क्षेत्र रेखाओं के लिए विशेषताएं यहाँ पर, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की विशेषताएं क्या है यहाँ पर, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर धनात्मक से निकलती हैं, ऋणात्मक की ओर जाती हैं। दूसरे पॉइंट क्या बताया गया है यहाँ पर, रेखाओं की घनता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाती है। तीसरे पॉइंट क्या बताया गया यहाँ पर, ये रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती। यहाँ पर आज के इस सेशन में हमने कुछ यहाँ पर फिजिक्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस सेशन में हमने बताया हुआ है। यहाँ पर आप लोग इन क्वेश्चन को देख सकते हैं। यहाँ पर बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, जय हिंद।